नमस्कार मीठे मीठे बच्चों, कैसे हो? अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और कुछ दिनों के लिए पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है ना? तो अब कहानी सुना, इसलिए हम आ गए। आज बुधवार है, हम कहानी सुनाएंगे आपको। तो बच्चों, कई दिनों से हम भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में सुनते आ रहे हैं ना। तो आप क्या जानते हो, भगवान श्री कृष्ण जी की एक नाम उनका गिरधर है। तो क्यों उनका नाम गिरधर है, आज ये बताएंगे। तो सबसे पहले स्टोरी टाइम विथ मामुनी इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आ जाओ। तो बच्चों, शुरू करें। एक बार वृंदावन में किसी गाँव वाले किसी की पूजा करने के लिए तैयार हो रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जाकर नंद बाबा से पूछा कि गांव के लोग किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने श्री कृष्ण को बताया कि लल्ला, हम लोग हर साल वर्षा के देवता भगवान इंद्र की पूजा करते हैं, सही समय पर वर्षा हो इसलिए। और वे हमारी पूजा से प्रसन्न होकर सही समय पर वर्षा करते हैं, जिससे चारों ओर हरियाली फैल जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा की बात सुनकर संतुष्ट नहीं हुए, उसे अच्छा नहीं लगा। तो वे बोले, पिताजी, वर्षा होना तो एक प्राकृतिक घटना है, ये तो नेचुरल है, सही समय पर वर्षा होगा, ये तो सही बात है, ये तो नेचुरल है। तो इसमें इंद्र देवता का क्या श्रेय है? ये गोवर्धन पर्वत अपनी हरी घास से हमारी गौआ का पेट भरता है, हमें तो इंद्र देवता के बजाय गोवर्धन पर्वत और गौआ की पूजा करनी चाहिए। ये बातें सुनकर तो सभी लोग आश्चर्य हो गए, ये क्या कह रहे हैं कन्हा। अंततः श्री कृष्ण ने गाँव वालों को इस बात के लिए राजी करा लिया कि उन्हें भगवान इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग मीठे और नमकीन कई तरह के व्यंजन तैयार करो, भोग के लिए सारा दूध इकट्ठा कर लो, वेद पाठ करने में निपुण पंडितों को बुलावा भेजा जाए, गरीबों को भोजन करवाने का प्रबंध किया जाए और गौओं को पेट भरने तक हरी घास का चारा दिया जाए। तो भगवान कृष्ण के कथानुसार गाँव वालों ने ऐसा ही किया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को प्रसाद चढ़ाया बच्चों और माथा टेका। उन्हें ये देखकर तो हैरानी हुई। क्या हुआ बच्चों, जानते हो? गोवर्धन पर्वत ने सारा भोग खा लिया। हाँ, ये चमत्कार हो गया। और गाँव वालों को ये देखकर हैरानी हो गई कि गोवर्धन पर्वत भोग को स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये तो चमत्कार भगवान श्री कृष्ण जी का था। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की विशाल आत्मा का रूप लेकर भोग का प्रसाद ग्रहण किया था, क्योंकि वे तो भगवान थे। उधर स्वर्ग में जब भगवान इंद्र ने ये सब देखा तो उनके गुस्से की सीमा ना रही। अरे बाप रे बाप! उन्होंने बादलों के एक झुंड से कहा, देखो, अब ग्वालों की जाति मुझे अनदेखा कर रही है। उन्होंने आज गोवर्धन पर्वत को प्रसाद चढ़ाया है। भगवान इंद्र क्रोध और द्वेष के मारे बौखला गए। वे भगवान कृष्ण के दिव्य रूप को भूल गए बच्चों, और निश्चय किया कि गाँव वालों का नाश करने के लिए एक तूफान भेजेंगे। उन्होंने
बादलों को आदेश दिया, क्योंकि वे तो राजा थे, देवता के राजा इंद्र थे, और इसलिए उन्होंने बादलों को आदेश दिया, जाओ गोवर्धन पर्वत पर घनघोर वर्षा करके ग्वाली की जाति का नाश कर दो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। भगवान इंद्र के आदेशानुसार गोवर्धन पर्वत पर मूसलाधार वर्षा होने लगी, जोर से वर्षा होने लगी। वर्षा के साथ साथ बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। तेज हवा पेड़ों को उखाड़ने लगी। बच्चों, कौवे भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे और गांव वाले भी डर के मारे अपने घरों की ओर भागे। दोपहर का समय था, लेकिन तूफान के कारण चारों ओर अंधेरा सा छा गया था। सूरज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव वालों ने भगवान कृष्ण से विनती की, कृष्ण, भगवान इंद्र कुपित हो गए हैं, हमने तो वही किया जो तुमने कहा था, अब कृपा करके इस घनघोर वर्षा से हमारी रक्षा करो। भगवान कृष्ण ने गांव वालों को दिलासा दिया, आप चिंता मत करो, हमने गोवर्धन पर्वत की पूजा की है। गोवर्धन पर्वत हमारा रक्षक है, अब यही हमारी रक्षा करेगा, आप चिंता मत करो। ये कहकर भगवान कृष्ण पहाड़ की तलहटी में चल गए और सभी को कहा कि अपने पशुओं को लेकर पहाड़ की ओट में आ जाए। जब सभी लोग अपने पशुओं के साथ गोवर्धन पर्वत के निकट खड़े हो गए तो अचानक भगवान कृष्ण ने एक करिश्मा किया। बच्चों, हाँ, उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर छतरी की तरह सबके ऊपर तान दिया। हाँ बच्चों, पूरे 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए खड़े रहे। क्या सोच सकते हो भगवान कृष्ण की शक्ति कैसा है? भगवान इंद्र श्री कृष्ण की शक्ति देखकर हैरान हो गए और उन्होंने बादलों को वापस आने का आदेश दे दिया। जब वर्षा रुक गई तो सभी लोग वहाँ से निकलकर अपने घरों की ओर चल दिए। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उसके मूल स्थान पर रख दिया। ये देखकर भगवान इंद्र आश्चर्यचकित हो गए। ये बात का यकीन नहीं कर सके कि कोई बालक ऐसा करिश्मा कर सकता है। तभी इंद्र को एहसास हुआ कि भगवान कृष्ण ऐसा वैसा कोई बालक नहीं है। उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने ही भगवान कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया। तब उन्होंने सोचा, मैं भी कितना मूर्ख था, भगवान कृष्ण तो दैवीय शक्तियों से भरपूर है। मैंने अपने क्रोध और द्वेष के कारण महाप्रभु को चुनौती दे दी। हाय हाय, ये मैंने क्या कर दी। उन्हें पश्चाताप होने लगा। तत्पश्चात भगवान इंद्र धरती पर आए और भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर अपने किए के लिए माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने प्रभु का स्तुति गान किया, जिससे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। भगवान कृष्ण तो दयालु थे ना। दयालु भगवान कृष्ण ने उन्हें स्नेह से माफ़ कर दी और गले लगा ली। इस तरह भगवान कृष्ण ने भगवान इंद्र का अहंकार तोड़ दिया और उन्हें विनम्रता और दयालुता का पट पढ़ा दिया। भगवान इंद्र भगवान कृष्ण को नहीं पहचान पाए, इसलिए उन्होंने वर्षा और तूफान के साथ उनका अपमान करना चाहा। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने गाँव वालों की रक्षा करके ये दिखा दिया कि वे अपनी छोटी उंगली पर एक पर्वत को धारण कर सकते हैं। पर्वत आप समझ सकते हो बच्चों, माउंटेन।
एक पर्वत को उठाना क्या संभव है? लेकिन भगवान कृष्ण के लिए संभव था। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर ये पर्वत को उठा लिया था और ये दिखाने के लिए कि वे छोटी उंगली पर संपूर्ण ब्रह्मांड को संभाल सकते हैं। तभी से भगवान श्री कृष्ण को गिरधारी के नाम से भी जाने जाते हैं। यही नहीं, वे गिरधर और गोवर्धनधारी भी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। तो बच्चों समझे क्यों भगवान कृष्ण को गिरधारी कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था, है ना? तो तभी से गांव वाले हर वर्ष गोवर्धन पर्वत की उसी तरह पूजा करने लगे जिस तरह भगवान कृष्ण ने उन्हें सिखाया था। लेकिन भगवान इंद्र ने फिर कभी गांव वालों को अपना क्रोध नहीं दिखाया, क्योंकि भगवान इंद्र तो सुधर गए। अब गांव वालों के लिए गोवर्धन पूजा एक आनंद का उत्सव बन गया था। समारोह से कई दिन पहले ही गांव वालों की तैयारी आरंभ हो जाती थी। पूजा के अलावा अनेक रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित होते, जिनमें आसपास के गांव वाले भी हिस्सा लेते थे। इस तरह सभी लोगों को सांस्कृतिक रूप से घुलने मिलने का मौका भी मिल गया। तो बच्चों देखा क्या इसमें से भगवान कृष्ण ने क्या सिखाया हम लोगों को? कि डर के मारे किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा का संबंध तो बच्चों प्रेम से होता है। भगवान की पूजा प्रेम से करनी चाहिए। प्रेम, त्याग और समर्पण द्वारा की गई पूजा ही प्रभु ग्रहण करते हैं, है ना? आडंबर से की जाने वाली पूजा सफल नहीं मानी जाती। इसलिए भगवान से प्रेम करो बच्चों, रोज प्रार्थना करो, ठीक है ना? ठीक है, तो बच्चों इसी से भगवान संतुष्ट होते हैं और हमें मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। तुम जो भी चाहोगे भगवान तुमको वो ही देंगे, ठीक है? तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहना, खुश रहना। हम अगले वेडनेसडे फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।